बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं फरीद खान, द वॉइस फ्रॉम शिकागो से। आज मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं और आज मेरी वीडियो भी कुछ दो हफ्ते के बाद बना रहा हूं मैं, चूँकि मैं अपने दोस्त के बेटे की शादी में गया हुआ था लुधियाना, और फिर उसके वापसी में आने के बाद घर में तबीयतें ख़राब, मेरी भी कुछ नज़ला ज़ुकाम की वजह से फ्लू, जो कि एक कोविड के जो सिम्टम्स हैं वही रहते हैं आने मतलब हर 3-4 दिन के लिए, तो मेरे घर में भी प्रॉब्लम है। लेकिन जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो आपको बताने जा रहा हूँ कि जनाब अली फ़िल वक्त तो इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जब भी इलेक्शन होंगे हो सकता है कि मुख्तदर हलकों के जाने के बाद या जाने से पहले जब वो इलेक्शन करा के जाते हैं तो उसमें यह है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी और पीपल्स पार्टी के साथ तहरीक इंसाफ को राज़ी किया जा रहा है कि आपका पैचअप बना दिया जाए किसी तरीके से, जिस पे इमरान खान साहब अभी तक तो राज़ी नहीं है, लेकिन ये कि शायद आगे चल के वो राज़ी हो जाए पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने में। और ये गैर मुसद्दिक़ा इत्तला है, और ये गैर मुसद्दिक़ा इत्तला मुझे हमारे पुराने पीर साहब जनाब अली अल्ताफ़ हुसैन साहब के एक बहुत ही करीबी साथी, जिनका अल्ताफ़ भाई से रेगुलर कांटेक्ट है टेलीफोन पर, वो जाते आते भी रहते हैं इंग्लैंड, लेकिन वो साहब के बड़े फैमिली टर्म्स हैं अल्ताफ़ भाई से, तो उन साहब की ये है। और हालात भी कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। आप देखें कि किस तरीके से मुस्लिम लीग नून का तो बेड़ा गर्क हो गया, ये तबाही उसका तो अब हमेशा के लिए पत्ता साफ है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब अब मुल्क में नहीं आ सकते। मेरी अपना एनालिसिस है, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, नैब के पर काट दिए, नैब की चीज़ें कर दी, और वो उनको पासपोर्ट इशू हो गया, लेकिन वो आ नहीं सकते क्योंकि फ़ौज के अंदर उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो है ना इख्तलाफ पाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ नफ़रत है। और पहले वो डॉन लीग्स और उसके बाद जो उन्होंने हरकतें की, जो उन्होंने सारे आर्मी चीफ्स को और उनको की, जिसका आप सबको अंदाज़ा है, बेशक सब नज़र आने वाली चीज़ें। इवन के मरियम को पासपोर्ट नहीं दिया हाई कोर्ट के जजेस ने, कभी एक कोर्ट पे कभी दूसरे जजेस के बाद तीसरे, 4-4 पैनल टूटते रहे। तो उसका रीज़न भी यही था कि पीछे से जो है वो नहीं चाहते थे कि ये बाहर जाए और वो अंदर आए। उनको पासपोर्ट इशू कर दिया, पाकिस्तानी पासपोर्ट, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अब वो अगर वो आए तो उनको आते ही गिरफ़्तार कर लिया जाएगा उनको, और फ़ौज में उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट है। तो ये बात तो तय है। और प्लस जो और जिनको बड़ा तमगा लेने का शौक़ था गले में, वो उनके तौक़ बन गया है तमगा। वज़ीर आज़म का तमगा जो है वो तो वज़ीर आज़म के उनके गले में तौक़ बन गया है। तो वो साहब बड़े खुश थे जब ली थी वजारत उन्होंने कि मैं यूँ कर दूँगा वो कर दूँगा, और अभी जब टर्की से आने के बाद जो कल उन्होंने रात को लाहौर में खिताब किया है, वहाँ पे उनकी शक्ल दीदनी थी बिल्कुल, मतलब एक ख़त्म जिसे कहते हैं ना आप, एक मुर्दा आदमी वो जो बोल रहा है, बात कर रहा है। और उन्होंने कह दिया कि जी मुल्क हमारे पास पेट्रोल के और गैस ख़रीदने के पैसे नहीं है, गंदम ख़रीदने के पैसे नहीं है, और आप जो है ना बिल्कुल मुल्क दिवालिया के करीब है। तो भाई फिर आपको शौक़ क्या था? अच्छा, फिर आप कह रहे हैं कि जी मिसाक़ी मईशत करना पड़ेगा, तो कि जी दूसरी पार्टियां जो है ना वो आके बैठे और वो हमारे साथ बैठ के बात करें। इमरान खान आपसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। आप जैसे चोरों के साथ वो बोलता है, मैं इससे बेहतर है कि मैं अपना हाथ कटवा दूँ, मैं आपसे नहीं मिलाऊंगा हाथ, भले मेरा कुछ भी हो जाए, मैं नहीं बात करूँगा। और बिल्कुल सही उसूल ये होता है उसूल। अगर आप 2 वक्त के लिए, अगर आप वज़ीर आज़म बनने के लिए लालच नहीं करते और आप जो ना अपने वोट को इज़्ज़त दो के नारे पे कायम रहते, तो ये आज नौबत नहीं आती आपकी, ये आज आपको नौबत नहीं आती। दूसरी तरफ बात यह कि कल जिस तरीके से सीनियर सिटीजन्स और आर्मी के रिटायर्ड अफसरान के साथ प्रेस क्लब के अंदर बदतमीज़ी हुई है, और प्लस अगर उसमें इस्टेब्लिशमेंट शामिल नहीं थी उस बदतमीज़ी करने, तो फिर उनको उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए जिन लोगों ने बदतमीज़ी की, जो कि ऐसा होता है
लेकिन उन्होंने नहीं लिया। एक दिन हो गया, गुजर गया, 24 घंटे से ज़्यादा गुजर गए, वो उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। जिन लोगों ने उनको कुर्सियाँ तोड़ दी, जिन लोगों ने उनको निकाल दिया उससे, इस्लामाबाद प्रेस क्लब से, और कुर्सियाँ दी, माइक हटा दिए, माइक तोड़, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था इस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। भाई फेयर डेमोक्रेसी है तो फिर आपको करने दो, बोलने वाले को बोलने दे। उन्होंने 3-4 अपनी बातें आपको बता रहे, सीनियर हैं आपके। और प्लस बात यह है कि जो लोग अपने माँ बाप की और अपने उस्तादों की इज्जत नहीं करते तो फिर उनका हशर अच्छा नहीं होता। बहुत बुरा देखने में यही आया गया कि बहुत बुरा हशर होता है जो लोग अपने उस्तादों की इज्जत नहीं करते। तो उसके अंदर 70-70, 80-80 साल के जर्नल्स, रिटायर्ड लोग बैठे, जो कि जिसमें जनरल अली कुली ख़ान, ब्रिगेडियर महमूद, वो जो आर्मी के, नेवी के नेवल एडमिरल जो तस्नीम बेग, मीन्स मतलब सो मैनी पीपल्स आर देयर, रिटायर्ड अफसरान जो थे, और उनके साथ इस तरह किया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने बाहर मजमा लगा के जो कुछ उनके फेवर के लोग थे, और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जिसमें उन्होंने अपने कुछ मुतालबात पेश किए, और जो कुछ उन्होंने सजेशंस दी। उन्होंने ये भी कहा कि जी हमने मिले थे जनरल अली कुली ख़ान और को एडमिरल जो तस्नीम साहब थे हैं, वो चीफ से मिले थे। जब उन्होंने चीफ ने कहा था कि जी हम 3 महीने में इलेक्शन कराने की बात करेंगे, इलेक्शन करवा देंगे हम इलेक्शन। लेकिन जिन्होंने रिजीम चेंज करवाया तो फिर फ़ायदा तो नहीं कुछ हुआ ना, होगा ना अगर इलेक्शन होगा तो इलेक्शन तो नहीं होने। इलेक्शन होंगे तो उसी सूरत में होंगे कि जो अंदरूनी हेल्पर हैं, उनके फैसिलिटेटर जिन्होंने रिजीम चेंज करवाया, समझे, जिनको बेल्जियम जाके सेट होना है इनके बीवी बच्चों ने, तो वही साहब ये करा के जाएंगे। और जो मुझे अब इसके बाद जो मुझे बात कुछ समझ में आ रही है, मेरा एनालिसिस कह रहा है कि अल्ताफ़ भाई की रिपोर्ट बिल्कुल सही है। अल्ताफ़ भाई की रिपोर्ट बिल्कुल सही है कि आइंदा गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की होगी। हाँ, ये प्लानिंग इनकी होगी कि तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से राज़ी करके पीपल्स पार्टी के साथ मिलाया जाए, और फिर अगले 2-3 साल के अंदर इमरान खान को गंदा कर दिया जाए अवाम के अंदर, और उसके अंदर गंदा करके फिर इमरान खान की पॉलिटिक्स को ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि अगर अभी ये इमरान खान को कुछ करते हैं, कुछ करने की पोजीशन में नहीं है, अगर कुछ करते हैं तो फिर इनके ख़िलाफ़ खलीज जिस तरह अवाम में और बहुत बढ़ गई है। पहले जिस तरह मैंने कहा था कि पिछले जितनी दफ़ा भी मार्शल लगा, कभी आवाम ने रिसेंटमेंट नहीं दी, बल्कि आवाम ने हमेशा वेलकम किया, क्योंकि वो पॉलिटिशियन से बेजार आए हुए थे। नवाज शरीफ वो बेनज़ीर हो, समझे, वो जैसे ही महंगाई से गुब्बारे में हवा बढ़ती थी, ये पंक्चर कर दिया करते थे उसकी हुकूमत तोड़ के। वो फिर दोबारा से शुरू हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये पिछले 25-50 सालों में ये तीनों पार्टियाँ ही हुकूमत करती रही हैं, दोनों पार्टियाँ। तो अब जो सूरत हाल बन रही है अब ये है कि नवाज शरीफ से पंजाब के अंदर भी दोनों भाइयों से, उनकी फैमिली से बहुत ज़्यादा नफ़रत बढ़ रही है। बेटी मरियम से बहुत ज़्यादा नफ़रत बढ़ रही है। हो सकता है कि मरियम को निकलवा दिया जाए, पासपोर्ट दे के मरियम को निकलवा दिया जाए कि चलो जान छूटे, यहाँ से निकलो, जाओ अपने बाप के पास रहो वहाँ पे, समझे। और शहबाज शरीफ को जो है ना, वो मेरे ख्याल से तख्ता मश्क बन जाएंगे, वो उनको सज़ा वज़ा हो सकती है दोनों बाप बेटों को। लेकिन ये कि अब ये है कि ये भी जब तक ये चलता अरसा, ये जो ड्रामा चलता है हमारे यहाँ, कोर्ट का जो केसेस है, उन्होंने कोर्ट ने गिरफ़्तारी के लिए, FIA ने गिरफ़्तार करने के लिए इजाज़त मांग ली है कोर्ट से। वो ये है कि वो सेरेमोनियल गिरफ़्तारी भी हो जाए उनको, फिर वो मुकदमा चले कोर्ट के अंदर, और कोर्ट से बाज़त बरी होकर बाहर फारिग हो जाए। ये तो चलता है ना हमारे मुल्क में, ऐसा होता है, तो ऐसा हो सकता है। तो लेकिन ये कि मेरी इत्तला ये है कि अगली जो गवर्नमेंट है, और हो सकता है कि वो इलेक्शन आपको में भी 1-8 महीने के अंदर, ये बजट 10 तारीख को जो बजट पेश कर रहे हैं, इसके बाद ये इलेक्शन अनाउंस हो जाए, और उसके बाद जो है ना वो सेटिंग करेंगे। आपको पता ही है, इलेक्शन हारना जीतना जितवाना तो इन्हीं के हाथ में है, इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है हमेशा से।
वो हमेशा अपने पास रखते हैं। तभी उन्होंने जो ना EVM भी ख़त्म कर दिया, ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ओवरसीज़ का वोट भी ख़त्म करवाने की कोशिश कर। तो और कभी भी किसी, आज ये लिख लें, कभी भी किसी को ये 2/3 अक्सरियत लेने देंगे। इमरान खान को कभी भी 2/3 अक्सरियत नहीं लेने देंगे। इमरान खान को 2/3 अक्सरियत लेने दी इन्होंने, तो इन्होंने अपने समझ लें कि कब्र पे खुद पैर लात मार ली, कब्र तैयार कर ली। तो जो कि होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन ईमानदार पॉलिटिशियंस हों तो बात है, ईमानदार पर। तो आज की मेरी इस वीडियो को मैंने वॉक करते हुए बना रहा हूँ, तो मेरी सुनिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए आपको तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें, व्यूज़ अपने व्यूज़ से मुझे मुतला करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।